हम लोग को सुरक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शुक्रवार को वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण उपद्रवियों ने पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी, सुरक्षा बलों पर पथराव किया और सड़कें जाम कर दी। शनिवार को कुछ स्थानों से हिंसा की भी खबरें आईं। रविवार को सड़कों पर विनाश के दृश्य देखे गए, वाहन जला दिए गए, शॉपिंग मॉल लूट लिए गए और फार्मेसियों में तोड़फोड़ की गई। रविवार को मुर्शिदाबाद की सड़कें सुनसान रहीं। हमलावर मुसलमान थे, जिन्होंने चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की। आसपास की मुस्लिम दुकानें प्रभावित नहीं हुईं, केवल हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के हत्या करने वाले मुस्लिम गुंडों ने कल रात धुलिया, शमशेरगंज और जाफराबाद में पिता पुत्र हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या कर दी। ममता बनर्जी के हाथ इन निर्दोष हिंदुओं और कई अन्य लोगों के खून से रंगे हैं, जिन्होंने अपनी जान और आजीविका खो दी है। इन आपराधिक कृत्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिसके कारण अब तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ICSSE की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 400 लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं और उन्होंने धुलियान से भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। इस समय केंद्रीय बल की 8 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर कुछ लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हिंसा तो थम गई है, हालांकि कई लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं।